नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को श्री रामचरितमानस के कैकेयी संवाद से कुछ दोहे बताऊंगा, जिनको सुनने मात्र से ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री राम का नाम लेते हुए इन दोहों को शुरू करते हैं। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विवादित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कहु कहु, तुम्हपि तू मातौ बचन रत ओहु। हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता और पिता और भाई को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों का पालन करने में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहू बल सोई, चौथे पन जेहि असुजस न होई। तुम सम सुआन सुकृत जह दी है, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहु गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुरी सरिगत सलित सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन सुनकर ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। निप अक्नि राम पगुधारे, धरई धीरज तब नयन उधारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल और लाई, गे मनी मनहु फनिक फरि पाई। राम ही चित रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारहि प्रभ बाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से
आंसुओं की धारा बहने लग गई। शोक विवश कहूँ कहे न पारा, हृदय लगावत बारंबारा। विदिह मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ ने कानन जाहि। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रामचंद्र जी वन को ना जाएं। सुमरि महेशी कही निहोरी, बिनती सनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले अवधरधानी मह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम दोस्तों।